मैं डॉक्टर जी.आर. वर्मा से आचार्य समाजशास्त्र एसआरपी गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। आज हम बीए भाग थर्ड के पेपर फर्स्ट समाजशास्त्रीय चिंतन के महत्वपूर्ण प्रसंग कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत पर चर्चा करने जा रहे हैं। मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा का प्रतिपादन अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक दास कैपिटल के अंतर्गत किया। मार्क्स ने कहा कि अतिरिक्त मूल्य वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत सामान्यतः पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं। मार्क्स ने समझाने का प्रयास किया कि सामान्यतः वस्तु का मूल्य उसके लागत मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है, परंतु बाजार के अंतर्गत वह वस्तु लागत मूल्य से कुछ बढ़ाकर बेची जाती है और लागत मूल्य से बढ़ाकर बेचने के बाद जो लाभ प्राप्त होता है सामान्यतः वह अतिरिक्त मूल्य के नाम से जाना जा सकता है। आपने मूल्य के सिद्धांत को सामान्यतः दो आधार पर दर्शाने का प्रयास किया। एक तो है उपभोग मूल्य। जब किसी वस्तु की उपयोगिता या आवश्यकता के आधार पर उस वस्तु का मूल्य निर्धारित किया जाता है तो उसे हम उपभोग मूल्य के नाम से जाना जा सकता है। जैसे रेगिस्तान के अंतर्गत सामान्यतः रेत भी पाई जाती है और पानी, परंतु रेत की अपेक्षा पानी की उपयोगिता अधिक देखी जा सकती है। पानी की उपयोगिता ही सामान्यतः उपभोग मूल्य के सिद्धांत की उपभोग मूल्य के नाम से जानी जा सकती है। दूसरा, मार्क्स ने विनिमय मूल्य पर चर्चा करने का प्रयास किया है। बाजार में क्रेता से विक्रेता जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदता है, बाजार के अंतर्गत सामान्यतः क्रेता विक्रेता से जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदता है वह उसका विनिमय मूल्य कहलाता है। प्रत्येक वस्तु का वास्तविक मूल्य उस पर खर्च किए गए श्रम के आधार पर ही निर्धारित किया जा सकता है, परंतु बाजार के अंतर्गत वह वस्तु अधिक मूल्य के आधार पर बेची जाती है, उसे ही सामान्यतः अतिरिक्त मूल्य की श्रेणी के अंतर्गत रखा जा सकता है। उन्होंने उदाहरण के आधार पर समझाने का प्रयास किया कि यदि कोई फैक्ट्री के अंतर्गत एक मजदूर एक छाता बनाता है तथा उस छाते के अंतर्गत बनाने की मजदूरी सामान्यतः मजदूर को 30 रुपये प्रदान की जाती है। मजदूरी उसे 30 रुपये प्रदान की जा सकती है और उस पर जो कच्चा मटेरियल या कच्चा पदार्थ उपयोग में लिया जा सकता है वह 50 रुपये खर्च आता है, परंतु बाजार के अंतर्गत उस छाता का विक्रय मूल्य 100 रुपये रखा जा सकता है। अर्थात छाते को बनाने के अंतर्गत सामान्यतः मजदूर की मजदूरी 30 रुपये, उस पर कच्चा मटेरियल या पदार्थ की कीमत सामान्यतः 50 रुपये। तो हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर छाते पर खर्च राशि 80 रुपये होती है, परंतु बाजार के अंतर्गत वह छाता 100 रुपये के अंतर्गत बेचा जाता है। उस छाते को बेचने से जो 20 रुपये का लाभ प्राप्त होता है वह सामान्यतः अतिरिक्त मूल्य के नाम से जाना जा सकता है। मार्क्स कहता है कि यह अतिरिक्त मूल्य जो सामान्यतः श्रमिकों द्वारा उत्पन्न किया जाता है, परंतु इस मूल्य का संपूर्ण हिस्सा सामान्यतः पूंजीपतियों द्वारा हड़प लिया जाता है, जिसके माध्यम से उनका शोषण देखा जाता है। तो मार्क्स कहता है कि अतिरिक्त मूल्य को सामान्यतः पूंजीपतियों द्वारा हड़प जाने के कारण समाज में अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मार्क्स ने कहा कि यह अतिरिक्त मूल्य सामान्यतः श्रमिकों के पास जाना चाहिए। यदि हम यहाँ मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को देखें तो हम कह सकते हैं कि इस सिद्धांत के अंतर्गत कुछ आलोचनाएं हैं जिनके माध्यम से यह पूर्ण रूपेण सही उभर कर नहीं देखा जा सकता है। मार्क्स समाज में श्रम को ही उत्पादन का एक साधन मानता है, बल्कि पूंजीपतियों द्वारा भूमि, पूंजी या अन्य
साधनों को उत्पादन के स्रोत के अंतर्गत नहीं मानता है। पूंजीपति द्वारा किया जाने वाला अनेक प्रकार का व्यय का उल्लेख उन्होंने कहीं पर भी नहीं किया गया है। अर्थात मार्क्स ने जहां पूंजीपतियों द्वारा उसकी भूमि, उपकरण के विभिन्न प्रकार के साधन आदि पर व्यय होता है, उसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है। इसके साथ साथ कहें कि मार्क्स ने मानसिक श्रम की उपेक्षा की है। अर्थात हम कह सकते हैं कि केवल यहाँ मार्क्स ने केवल शारीरिक श्रम को ही विशेष महत्व प्रदान किया है, बल्कि मानसिक श्रम को कोई विशेष महत्व प्रदान नहीं किया है, बल्कि समाज के अंतर्गत सामान्यतः पूंजीवादी व्यवस्था में अधिकतर कार्य मानसिक श्रम के आधार पर ही किए जा सकते हैं। यहाँ हम अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना के आधार पर देखें तो हम कह सकते हैं कि सिद्धांत अस्पष्ट और अतिरंजित है। अर्थात पूंजीवादी व्यवस्था में सामान्यतः यह सिद्धांत पूर्ण रूप में स्पष्ट ढंग से अभिव्यक्त नहीं है कि पूंजी किसे कहा जाए तथा उपभोग व उत्पादन किसे कहा जाए आदि को सही ढंग से अभिव्यक्त करने का प्रयास भी नहीं किया गया है। सिद्धांत पूर्ण रूप में विरोधाभास युक्त माना जा सकता है। अर्थात कार्ल मार्क्स ने कहा है कि अतिरिक्त लाभ सामान्य पूंजीपति वर्ग के व्यक्ति समाज के अंतर्गत अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने के लिए नई मशीनों का क्रय करते हैं, परंतु एक और उन्होंने ये कहा है कि मशीनों के माध्यम से सामान्यतः श्रम का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिद्धांत पूर्ण रूप में विरोधाभासी देखा जा सकता है। मार्क्स ने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक दास कैपिटल के अंतर्गत इस अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि सामान्यतः पूंजीपतियों द्वारा अतिरिक्त लाभ को श्रम हड़प जाने के कारण श्रमिकों में शोषण की भावना और अधिक तीव्र हो जाती है। थैंक यू।